अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पार्ट वन को कर लिया हुआ है, हमने पार्ट टू को भी कर लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास जो पार्ट वन और पार्ट टू में से 30 यानी कि 60 MCQs हमारे पास आएंगे। और ये 100 मार्क्स का हमारे पास टेस्ट आएगा डिज़ाइन एप्टीट्यूड का। आज बेटा हमने जो है ना डिज़ाइन हिस्ट्री के हवाले से हमने इसका आइडिया लेना है। हमने इसका ब्रीफ में नहीं जाना। तकरीबन 9 आर्टिस्ट हैं, तो हम जो है ना उन 9 आर्टिस्ट के हवाले से देखेंगे कि उनका क्या वो काम करते थे और कौन कौन से उनके आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट में क्या चीज़ कॉमन थी कि जो वो उनका पैशन था। ठीक है, हम ये देखेंगे। अब डिजाइन हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तकरीबन हमारे पास फर्दर ना 5 को पार्ट आ चुके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को पार्ट हैं, जिसमें हमारे पास पहला है कि फेमिलियरिटी हमारे पास है विद नोटेबल आइकॉनिक आर्टिस्ट डिजाइनर्स एंड देयर वर्क्स। तो इसके अलावा बेटा मैंने ना आपको पार्ट टू आपको करवाया था पार्ट वन की तरह। पार्ट वन जब आपका कंप्लीट हुआ तो आपको 50 MCQs आए थे प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से पार्ट टू के भी आपको ना आज ही इंशाल्लाह प्रैक्टिस MCQs आएंगे, तो वो अपने कल का दिन लगा के सारे कर लेने हैं। अच्छा बेटा, आज का हमारे पास टॉपिक आ रहा है फेमिलियरिटी विद नोटेबल आइकॉनिक आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स एंड देयर वर्क्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर जो हमारे पास ना काफी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो आते रहे हैं, उन्होंने काफी सारे जो है ना डिजाइन किए हुए हैं। क्योंकि डिजाइन की दुनिया में अगर हम देखें ना तो काफी सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना आकर पैशन दिखाया, अपना अपना आकर काम दिखाया। अब जैसे कोई भी आर्टिस्ट आता था वो कोई भी डिजाइन बनाता था, वो एक नई जो है उसने नई एक आइडियाज के मुताबिक डिजाइन बनता था, नई एक सोच के साथ मुताबिक डिजाइन बनता था। यानी कि वो जो डिजाइन बनता था ना उस जो है उस जिस वो जो है टाइम पीरियड में आता था, उस टाइम पीरियड से पहले वो ना कभी वो डिजाइन देखा होता था, ना कभी वो आइडिया आए होते थे, ना कभी वो सोच आई होती थी। इसलिए उस डिजाइन की कीमत जो है ना उस वक्त बहुत ज्यादा होती थी। इसकी तरह से हमारे पास 9 को आर्टिस्ट हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उनके नाम के साथ बैनर यानी कि जो ब्रांड होते हैं वो लग चुका है। ठीक है, उनके नाम पर जो है चीजें बिक भी रही हैं, सेल भी हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है तकरीबन 9 हमारे पास मोस्ट जो है ना वो फेमस डिजाइनर्स हैं, हम उनके हवाले से देखेंगे। पहले हमारे पास आ रहे हैं डिजाइनर जिनका नाम हमारे पास आ जाता है। अच्छा बेटा बेटा, इसके 5 को सेक्शन हो गए, हम इसको जरा ब्रीफली देखेंगे। सेक्शन वन में हमारे पास आइकॉनिक आर्टिस्ट आ रहे हैं एंड देयर कंट्रीब्यूशंस आ रहा है। अब हमारे पास आइकॉनिक आर्टिस्ट को हम देखेंगे। पहला हमारे पास आर्टिस्ट आ रहा है, हमारे पास जो है ना लिनार्डो डे विंची। ये बहुत बड़ा हमारे पास मशहूर आर्टिस्ट और फेमस आर्टिस्ट है। नंबर वन में हमारे पास ये आ रहा होता है। इसकी जो इमेज है, इसकी जो पिक्चर है हमारे पास बहुत मशहूर हुई है। इसकी इमेज मैं आपको शो करवाने लगा, ये बेटा ये इसकी इमेज है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बहुत मशहूर हुई है। इस इमेज के वजह से कहा ये जाता है कि इसने जब ये इमेज जो है बनाई थी ना, इसने जो ये आर्ट बनाया था, तो ये आर्ट अपने बनाते अब जब इसकी क्योंकि ये आर्ट बना रहा था तो इसकी डेथ हो गई थी, ये आर्ट अब कंप्लीट नहीं कर सका था। फिर बाद में जो इसके थे शागिर्द उन्होंने जो है इस आर्ट को कंप्लीट किया था, इसलिए ये ज़रा कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी इमेज है हमारे पास इसकी। अब इसका टाइम पीरियड हमारे पास ये है हमारे पास जो है हमारे पास टाइम पीरियड इसका 1452 से लेकर हमारे पास 1519 तक का है। अब ये टाइम पीरियड आपने याद रखना है, याद रखने वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नेक्स्ट के रिलेटिव जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने बेटा जो चीज़ें मैं याद करने के लिए कहूँगा वो याद रखनी है। अब इसका जो टाइम पीरियड हमारे पास था लियोनार्डो डे विंची का, उसका 1452 से लेकर 1590 तक है। और फील्ड इसकी आपने याद रखनी है कि इसकी रेनेसांस हमारे पास आर्ट है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं आपको हिंट जरूर देता हूँ। अब इसकी मोनालिसा की जो इमेज थी वो बहुत ज्यादा आर्ट मशहूर है, 1503 में इसने बनाया था। ठीक है, जिसमें हमारे पास मास्टर पीस ऑफ पोर्ट्रेट हमारे पास ये बताया हुआ है कि इमेज में उसने किस चीज का फोकस रखा हुआ था विद इनोवेटिव यूज ऑफ हमारे पास जैसे फॉर्मेटो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऊपर हमारे पास है जो उसने बनाई थी 1495 से लेकर 1498 तक, उसने उस आर्ट को कंप्लीट किया, जिसमें से फोकस किया हुआ था डायनामिक डिपिक्शन ऑफ अ बिब्लिकल सीन विद मिस्ट्री इन पर्सपेक्टिव। जैसे कि हमारे पास की जो मिसाल हमारे पास एग्जांपल ये वाला एक कंप्लीट आर्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसका हमारी फिलोसफी है, फिलोसफी ये है कि डे विंची वाज अ पॉलीमैथ हुज वर्क हमारे पास जो है बिगेट आर्ट एंड साइंस emphasizing observation and anatomy in design। इसने जो जो भी आर्ट बनाया, जो भी डिजाइन बनाया है, इसकी इसकी खास बात यह है कि जो ये यूज करता था ना डिजाइन बनाते वक्त, तो वो जो अब जो कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास आर्ट देखेंगे, डिजाइनर्स देखेंगे ना, ये जो फेमस मैं डिजाइनर्स की बात कर रहा हूँ, इनमें खासियत ये होती है कि इनके डिजाइन को देखकर लगता नहीं है कि इन्होंने किसी
भी चीज का यूज किया हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रुश जिन्होंने यूज किया वो नहीं यूज आपको शो हो रहा। तो ये हमारे पास एक इमेज थी, बस इसमें इतना याद रखना है। एक तो फिलोसफी याद रखें इसकी, इसका टाइम पीरियड याद रखें, कब से कब तक ये रहा है, उसकी फील्ड याद रखें, और उसके अलावा जो है कीवर्ड्स इसके कुछ अपने याद रखने हैं। एक तो मोनालिसा की इमेज बड़ी मशहूर इसकी फेमस हुई है, वो पूछ सकता है। इसके बाद उसकी डाला सुपर हुई है, और टाइम पीरियड भी याद रखने हैं आपने। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आर्टिस्ट है हमारे पास पेब्लो, हमारे पास पिकासो है। अब इसका जो फील्ड थी वो मॉडर्न आर्ट ही चूंकि थोड़ा से बनाता था। अब इसका की वर्क्स हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि पहले हमारे पास इसके आर्ट को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक आर्ट है, लेकिन ये जो बनता था ना, ये जो आर्टिस्ट था, ये जो हमारे पास पेब्लो पिकासो था ना, इसके दौर में ना ये जंगे वगैरह भी थी। तो ये ना जो अपने आर्ट बनाता था वो जंग के हवाले से होते थे। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड था वो 1881 से लेकर 1973 तक रहा है। की वर्क्स हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास लेस डिमोसिस, हमारे पास डेविग्नन है, जिसने 1907 में हमारे पास ये बनाया है। जैसे पावरनेट हमारे पास क्यूबिज्म विद फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव। और कीवर्ड्स में बस इनके नेम याद रखें, उसके बाद ड्यूरेशन याद रखें। अब मेरे पास एक है गोरेनिका, हमारे पास है 1937 में, आ पावरफुल एंटी वार मोरल डिपिक्टिंग द हॉरर्स ऑफ वार। इसने काफी सारी जो है ना ऐसी इमेजेस बनाई है जो जंग के रिलेटेड हैं। इम्पैक्ट इसका ये है कि हमारे पास जो है रिवॉल्यूशन है हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। मैंने आपको कह बता रहा हूँ कि बेटा ये ना इसने जो जंग के हवाले से ना इमेजेस बहुत बनाई हैं, जिसमें विजुअली जो है हमें ये शो करवा रहा होता था कि जंग में जितनी भी मामलात हो रहे होते हैं वो तमाम इसने शो करवाए हैं। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्ट आ रहा है हमारे पास विंसेंट वान गोग। अब ये बहुत हमारे पास फेमस रहा है, इसकी जो आर्ट है पहले हम उसको देख लेते हैं। ड्यूरेशन हमारे पास इसका बेटा 1853 से लेकर 1890 तक रहा है। उसके बाद बेटा इसके ये हमारे पास आर्ट है। अब ये जो इसके आर्ट की खास बात ये होती थी कि ये इम्प्रेशन को बहुत शो करवाता था। ठीक है, जैसे इसकी इमेज को हम देखते थे ना, अगर इसकी इमेज को हम गौर से देखें तो हमारी जो आंखें हैं ना वो इमेज को देख नहीं पाएंगी। जरा आप इसकी इमेजेस काफी सारी हैं, मैंने एक इसमें से सिलेक्ट की है बेटा। इसकी इमेजेस काफी, अगर गौर से देखें ना तो इमेज आप सही तरह से देख नहीं पाएंगे अगर इस पर फोकस मारें। ठीक है, तो इसकी इमेज हमारे पास इस तरह की है। इसके अलावा कीवर्ड्स हमारे पास है, स्टडी नाइट है, ड्यूरेशन इसका 1889 का है। एक्सप्रेसिव हमारे पास इमोशनल लैंडस्केप जिसकी इमेजेस होती है विद बोल्ड कलर्स यूज करता है ये बहुत ज्यादा। एंड हमारे पास जो है स्वेलिंग, हमारे पास पैटर्न्स इसके आ जाते हैं इसकी इमेज में। सनफ्लावर्स हमारे पास सीरीज आ रही है कुछ के आइकॉनिक स्टिल लाइफ, हमारे पास पेंटिंग्स आ रही है, इसकी सिंबलाइजिंग आ रही है, विटलिटी एंड ऑप्टिमिज्म आ रहा है। कंट्रीब्यूशंस का देख लेते हैं, वैन गॉग्स इमोटिव यूज ऑफ कलर एंड टेक्सचर इंस्पायर्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर टेक्सचर का बहुत यूज करता था। अब आपने अगर इमेजेस देखी होंगी ना, तो कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं कि हम अगर उसको देखते हैं ना, इमेज को, वीडियो बनी होती है, वीडियो में वो हमारे पास इमेज जो है ना वो रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है। अगर हम उस इमेज को देखते हैं ना, उसमें एक नुक्ता होता है, तो हम उस नुक्ते को देखते रहते हैं और इमेजेस जो है वो आगे जो है आगे पीछे सरफेस जो है वो हमारे पास रिवॉल्व करता रहता है। तो इस तरह की जो इमेजेस थी वो हमारे पास किसने बनाई थी? विंसेंट वान गोग ने ही बनाई थी। अच्छा बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? मैं बड़े इसको ना बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जब पढ़ाते हैं ना तो अक्सर बच्चों को नहीं समझ लगता। अच्छा बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है सेशन 2, आइकॉनिक डिजाइनर्स इन ग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब हमारे पास जो सोल बास था ना, उसका जो फील्ड थी वो ग्राफिक डिजाइन थी, और उसका कीवर्ड्स हमारे पास दो तरह के हैं। अब पहले हम देख लेते हैं सोल बास की जो है ना, इसका एक इमेज आर्टिस्ट ने बनाया हुआ था वो हम देख लेते हैं। अब इसके हवाले से बेटा इसने अपना ही बताया हुआ है आर्टिस्ट ने कि इसने जो है कितने को आर्टिस्ट बनाए हुए हैं, सारे आर्टिस्ट की लाइनें लगाई हुई हैं, और इसने अपना बताया कि कब से ये कब तक रहा हुआ था, यानी कि इस तरह का कुछ इसके आर्टिस्ट हैं, इसके डिजाइन हैं सोल बास के। अच्छा बेटा, इसका जो फील्ड थी वो ग्राफिक डिजाइन थी, इसका ये रहा कब से कब तक, 1920 से लेकर 1996। इसमें से बेटा 20% एमसीक्यूज आएंगे, तो इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है ना, इसमें से कम से कम 5 या 4 को एमसीक्यूज आ सकते हैं। वन की डेट, इसका जो ड्यूरेशन रहा है हर आर्टिस्ट का वो पूछ सकता है, इसकी फील्ड पूछ सकता है, कीवर्ड्स कौन कौन से थे बस नेम याद रखे वो पूछ सकता है। उसके बाद फिलोसफी आपसे पूछ सकता है, तो ये बस अपने इसमें याद रखना है हर एक आर्टिस्ट का। फील्ड इसकी बेटा ये हमारे पास ग्राफिक डिजाइन है, और कीवर्ड्स इसका ये है मूवी टाइटल सीक्वेंसेस। ठीक है, हमारे पास जो है वर्टिगो हमारे पास 1958, हमारे पास साइको 1960, ये हमारे पास आ जाता है मूवी टाइटल सीक्वेंसेस में। और हमारे पास कॉर्पोरेट लोगोस इसने कुछ हमारे पास डिजाइन किए हुए थे। AT&T है नेम, अब ये हमारे पास है इनके कि इनके जो लोगोस हैं इसने डिजाइन किए, उनके नेम हमारे पास है। AT&T हमारे पास है, वार्नर ब्रोस है, हमारे पास यूनाइटेड एयरलाइंस है।
अब हमारे पास जो फिलोसफी क्या थी कि डिजाइन इज थिंकिंग मेड विजुअल, ठीक है, ही हमारे पास रिवोल्यूशनाइज विजुअल स्टोरी टेलिंग इन मीडिया। इसी इमेज में ना काफी ज्यादा स्टोरी हमें जो है महसूस हो रही है, यानी कि स्टोरी बता रहा होता था इमेज में। अब देखें, अगर इस इमेज को देखें ना, तो एक बंदे की स्टोरी है, उसके अलावा यहाँ पर उसने अपना बताया है कि कब से वो कब तक रहा, उसके अलावा कितने को उसने आर्टिस्ट बनाए। अब ये इसकी इमेज में हमें स्टोरी एक महसूस हो रही है, ठीक है। तो इसकी इमेज कुछ इस तरह की हमारे पास होती थी। आगे हमारे पास आ जाते हैं, अगर हम इसके छोटे छोटे इसके आर्ट को भी देखें ना, तो हमें कोई ना कोई स्टोरी हमें जो है महसूस हो रही होती है। आगे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्ट आता है। हमारे पास जो है डेटर, हमारे पास जो है डाइटर राम्स आ रहा है, जो कि 1932 हमारे पास तक रहा। इसके अलावा फिर इसकी हमारे पास इंडस्ट्रियल डिजाइन है। और इसके अलावा हमारे पास की वर्ड्स इसका ये है कि ब्रॉन प्रोडक्ट्स इसने बनाई है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास मिनिमलिस्ट रेडियोस इसने बनाए हैं। इसके अलावा शेवर्स हैं, इसके अलावा फर्नीचर इसने बनाए हैं। इन्फ्लुएंस एप्पल हमारे पास डिजाइन इसने बनाया है। इसके अलावा पार्टिकुलरली अंडर हमारे पास गोनी आई बनाया, ठीक है। उसके बाद इसका जो फिलोसफी ये है कि इसने ना एडवोकेटेड फॉर लेस बट बेटर डिजाइन, इंट्रोड्यूसिंग द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डिजाइन। इसने ना बड़े ही कम टाइम में ना इसने डिजाइन बनाए हुए हैं। सुनने में आया है कि ये तकरीबन 30 सेकंड में भी इसने एक डिजाइन बनाया हुआ है। तो बेटा इसने काफी कम टाइम में जो है ना डिजाइन बनाया हुआ है, कम से कम ये 10 प्रिंसिपल्स का जो है यूज करता था। इनोवेटिव, एस्थेटिक, यूजर फोकस, ठीक है। उसके बाद इसका जो आर्ट है बेटा ये है, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक ना हमारे पास आर्ट है। ये इलेक्ट्रिकल के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकली जो है ना कोई डिजाइन या आर्ट बनाता रहता था। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है सेक्शन 3, जो कि बायोनिक्स इन आर्किटेक्चर आ रहे हैं, कि आर्किटेक्चर में बायोनिक्स ऐड हुई है, जिसमें हमारे पास फ्रैंक, हमारे पास लॉयड राइट आ रहा है। ये हमारे पास रहा 1867 से लेकर 1959 तक। फिर इसकी आर्किटेक्चर मेरे पास है। अब इसके अलावा इसका बेटा आर्ट देख लेते हैं पहले। आर्ट इसका ये हमारे पास इसकी इमेज आर्ट मेरे पास बेटा, इसने जितनी भी हमारे पास बनाया है ना डिजाइन, ये हमारे पास फ्रैंक ललोयड राइट हमारे पास है। ये रहा कब तक, 1867 से लेकर 1959 तक। और इसने जो है ना, इसने घर बनाया, घर बनाता था ये, घर बनाया उसने। उसके आसपास जो है ना इसमें जो हमारे पास इसने जो बैकग्राउंड है इसका शो करवाया हुआ है, ठीक है। ये इसका मतलब मशहूर इसका आर्ट है। और इस वक्त जब ये बने, मैंने बताया कि जब भी कोई आर्ट आया है ना, उसने कोई भी डिजाइन बनाया, उससे पहले वो किसी ने नहीं बनाया होता था। और जिससे वो ड्यूरेशन में आता था ना, जब वो आर्ट बनाता था, वो इतना पॉपुलर होता था, उसकी जो प्राइस होती थी वो बहुत ज्यादा हो जाती थी। एक आर्टिस्ट जो असल आर्टिस्ट होता है, उसका एक ही यही मेन पर्पस होता है कि वो एक ऐसा आर्ट बनाए जो पहले कभी ना किसी भी ने बनाया हो, और जो ऐसा आर्ट बनाए जो कि बहुत ज्यादा मशहूर भी हो जाए और लोगों को अट्रैक्ट करे। तो अगर हम इस आर्ट को देखें, इस डिजाइन को देखें, तो तमाम आर्ट अभी तक जितनी भी हमने देखे हैं, या आपने भी कितनी भी इमेजेस देखी हैं, और अगर इस इमेज को देखें तो ये अट्रैक्टिव हमारे पास शो करी होती है। दो हमारे पास होती हैं वैल्यूज, एक अट्रैक्शन वैल्यूज होती है, एक अटेंशन होती है। अट्रैक्शन ये कि जैसे कि ये हमारे पास है। अटेंशन वो होती है कि जिसको हम देखें, या स्टोरी लाइन हमारे पास कोई आर्ट और डिजाइन हो, जिसको हम देखें तो वो भी जो है ना हमारे पास, उसको हम देखते ही रहें, क्योंकि वो उसमें हमें जो है ना एक स्टोरी फील हो रही होती है। अच्छा बेटा, इस तरह का हमारे पास जो है फ्रैंक लॉयड राइट का आर्ट था, ठीक है। उसके अलावा इसकी कीवर्ड्स हमारे पास कुछ इस तरह के हैं कि फ्लिंग वाटर हमारे पास है, 1935 में बनाया। आवर हाउस इंटीग्रेटेड इनटू नेचर, जिसमें नेचर शो कराता था विद मॉडर्नाइज्ड एलिमेंट्स इसने शो किए थे। अच्छा उसके बाद बेटा हमारे पास जो है, इसने एक और बनाया हुआ है गूगन हेम म्यूजियम, ठीक है। 1959 में बनाया था। आइकॉनिक स्पाइरल इसने डिजाइन इन न्यूयॉर्क यॉर्क। अब इसमें बेटा इसने ना आइकॉनिक स्पाइरल डिजाइन ना यूज किए हुए थे। उसमें स्पाइरल्स का इसने यूज करते हुए जो है ना डिजाइन बनाया था। जैसे मैं आपको पहले भी मिसाल दे रहा था, तो वो ये ही हमारे पास आर्टिस्ट था। अच्छा बेटा, उसके बाद फिलोसफी हमारे पास आ रही है। एम्फेसाइज ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर्स विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हमारे पास जो है, जो भी आर्ट बनाता था, जो भी डिजाइन ये बनाता था, बैकग्राउंड को लाजमी शो करता था। अब ये हमारे पास जो भी आर्ट आता था, जिसने कि जो हमारे पास आर्ट फेमस होते थे, अब वो आर्ट ना, उसकी जो आर्ट बनाता था, उसके आर्ट बनाने में, डिजाइन बनाने में कम से कम 30 30 साल, 40 40 साल की मेहनत होती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास हर आर्ट की ना मेहनत होती है उसके डिजाइन बनाने में। अगर हम इस आर्ट को देखें ना, तो इस आर्ट को बनाने में बड़ा ही टाइम लगा होगा और बड़ी ही मेहनत दरकार होगी। उसके बाद हमारे पास आया है ज़ाहा हदीद। ज़ाहा हदीद हमारे पास रही है 1950 से लेकर 2016 तक। इनकी जो फील्ड थी वो हमारे पास कंटेम्पोरेरी आर्किटेक्चर थी। और इसका कीवर्ड्स हमारे पास है हैदर, हमारे पास जो है अलाइव, वाइल्डलाइफ,
सेंटर हमारे पास है जिसमें 2012 में इन्होंने बनाया है, जिसमें फ्लैट हमारे पास जो है, हमारे पास जो है फ्यूचरिस्टिक्स हमारे पास फॉर्म्स आ रही हैं, इसके अलावा विद इनोवेटिव मटेरियल यूजेज आ रहे हैं, इसके अलावा लंदन हमारे पास ग्रेटेस्ट हमारे पास जो है, हमारे पास सेंटर आ रहा है। इसके अलावा 2011 में इसने बनाया है, हमारे पास डायनेमिक वेव लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहे हैं। इम्पैक्ट इसका हम देख लेते हैं, लेकिन पहले हम इनका आर्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना, उन्होंने आर्ट बनाए हुए हैं न्यूयॉर्क के हवाले से, जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं उनके हवाले से इसने जो है आर्ट बनाए हुए हैं, डिजाइन बनाए हुए हैं। थोड़ा सा मॉडर्नाइज इसने जो है हमारे पास आर्ट बनाए हैं। इसका फील्ड हमारे पास जो है कंटेम्पोरेरी आर्किटेक्चर है। अब इसके अलावा अगर हम देखें ना, जो ओवरऑल देखें तो काफी सारे जो है फील्ड्स हैं डिजाइनर्स के हवाले से। उसमें से एक हमारे पास कंटेम्पोरेरी आर्किटेक्चर भी है। उसके अलावा हमारे पास इम्पैक्ट इसने ये शो करवाया था कि नोन एज द क्वीन ऑफ द कर्व, द हमारे पास जो रिवॉल्यूशनाइज्ड मॉडर्न आर्किटेक्चर एस्थेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आगे हम मूव कर रहे जाते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कोको चैनल। कोको चैनल ना, ये हमारे पास एक फैशन डिजाइन था। ये हमारे पास फैशन डिजाइन था। और कोको चैनल ने हम मोस्टली जो है ना, इसके ब्रांड भी बने हुए हैं। कोको चैनल ने मोस्टली अपनी इमेज को सामने रखते हुए खुद को ना भी उसने आर्ट बनाया हुआ, डिजाइन बनाया हुआ है। अब आर्टिस्ट जब भी कोई आर्ट बनाता है तो उसके बनाने में कम से कम उसकी मेहनत होती है, 30 साल की, 40 साल की। एक आर्ट के हवाले से ये भी आता है कि उसने 30 सेकंड में एक आर्ट बनाया था, डिजाइन बनाया था। तो किसी ने कहा उसको आके कि मेरे हवाले से कोई डिजाइन बनाए, तो उसने एक डिजाइन बनाया 30 सेकंड में। फिर जब उसने डिजाइन बनाया तो वो जाने लगे। उन्होंने फिर जो आर्टिस्ट था उसने क्या कहा कि ये तो कम से कम जो है, उसने बड़ी भारी रकम उसे मांगी बनाने के लिए। तो वो कह रहा था कि ये तो आपने 30 सेकंड में बनाई है, लेकिन उसने कहा कि इसको बनाने में मेरी कम से कम 30 साल की मेहनत है, 40 साल की मेहनत है। जो कोई भी आर्ट होता है, आर्टिस्ट होता है ना, फिर पहले अगर फेमस हो जाए, फेमस होने के बाद जो है ना, फिर वो काफी सारे आर्ट बनाता है, फिर लोग बनवाते हैं उससे। और इसके अलावा जो हमारे पास फेडिस की फैशन डिजाइन थी की कंट्रीब्यूशन इसका ये है कि द आइकॉनिक चाइना स्वीट हमारे पास एंड लिटिल ब्लैक ड्रेस हमारे पास है। इसके अलावा पॉपुलराइज द यूज ऑफ हमारे पास जो है जर्सी फैब्रिक एंड मिनिमलिस्ट एलिगेंस। ठीक है, उसके बाद फिलोसफीज का ये है कि फैशन फेयर्स के हवाले से जो है, फैशन डिजाइन के हवाले से इसने काफी ज्यादा आर्ट बनाए हुए हैं। ओनली स्टाइल रिमेन्स हमारे पास ही इम्पावर्ड वुमन विद फंक्शनल येट हमारे पास चिक डिजाइन इसने कुछ बनाए हुए हैं। ये हमारे पास जो है इसके हवाले से ब्रांड बना हुआ है। ये ब्रांड जो है सेल भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है चार्लिस एंड रे एम्स। अब ये हमारे पास लास्ट आर्टिस्ट है। ठीक है, अब बेटा आपने जा इसमें याद रखने वाली चीजें कौन सी हैं? याद रखने वाली बेटा सिर्फ और सिर्फ इसका जो ड्यूरेशन होगा हर आर्टिस्ट का, फील्ड याद रखनी है आपने इसकी, की बस इसने जो किए हुए थे वो याद रखनी है, कब कब किए वो याद रखनी है, और इसका इम्पैक्ट या फिलोसफी याद रखना है। ठीक है, बस यही याद रखने वाली चीजें हैं इसमें। क्योंकि ओवरऑल 5 पार्ट है, पहला पार्ट आज हमारा फिनिश होने जा रहा है। तो बेटा इसमें जो पहले पार्ट में से कम से कम 3-4 एमसीक्यूज पूछ सकता है, वो डेट वगैरह पूछ लेता है, ड्यूरेशन पूछ सकता है, या आप तक की वर्ष पूछ सकता है। जैसे कि मैं पहला आर्टिस्ट देखा है तो उसका मोनालिसा की जो इमेज है, वो आर्ट है, वो बहुत फेमस है, वो आपसे पूछ सकता है उसके बारे से भी। अच्छा बेटा, हमारे पास चार्ल्स एंड रे एम्स का हवाले से देखें तो इसका फर्नीचर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन फील्ड की रही है, और उसका कीवर्ड्स मेरे पास ये है। अब बेटा इसका आर्ट हम देख लेते हैं, आर्ट कुछ इस तरह का है। अब ये वाला क्या करता था, ये फैशन डिजाइन था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिजाइन था फर्नीचर के हवाले से जो है ये जाना चाहता है। तो अपने जो हाउस में, अपने घर में जो है ना, ये बहुत बड़ा, यानी कि फर्नीचर के हवाले से बहुत जो इसकी लुक होती थी बहुत ज्यादा, यानी कि रियलिस्टिक लुक होती थी अपने घर की। तो ये अपने घर को जो है ना एज अ जो आर्ट बना कर रखता था। तो ये इसकी एक घर की इमेज है। ठीक है, तो इसने जो फर्नीचर था वो ऐसा, इसकी कोशिश होती थी कि ऐसा बनाए जो कि उस वक्त उससे पहले किसी ने ना बनाया हो। ठीक है, तो उसकी एक इमेज इसने शो कर भाई इसके ये घर की इमेज है, उसका घर ऐसा था। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, पायोनियर्स इन ब्लेंडिंग, ठीक है, फंक्शनैलिटी विद आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास ना कुछ जीदा जीदा 9 हमारे पास जो है ये आर्टिस्ट हैं, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत फेमस हैं। इनके वजह से याद रखने वाली चीजें भी आपने याद रख लेनी। आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक वाइंड अप होता है। अगर कोई भी क्यूरीज है तो आप चैट बॉक्स में पढ़ाई कर लें। इसके अलावा बेटा हमारे पास सेशन 5 इसका ये है कि इन्फ्लुएंस ऑन डिजाइन एप्टीट्यूड एंड एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से।
तो याद रखने वाली सारी चीजें मैंने को बताई भी हैं। इसके अलावा इसमें फोकस ये मानना है, वाई स्टडी दीज फेकर्स, ठीक है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं। दियर वर्स रिफ्लेक्ट डिजाइन प्रिंसिपल्स लाइक बैलेंस के हवाले से आपको जितना मैंने बताया नॉलेज दिया, बैलेंस के हवाले से, कंट्रास्ट के हवाले से, रिदम के हवाले से, हार्मोनी के हवाले से, सारी के सारी जो प्रिंसिपल्स है इसमें जो वैलिड हो रहे हैं, इसमें फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप आर्टिस्ट को गौर से देखें, उस पर फोकस मारें। पहले तो मैंने आपको जो है ना बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब मैंने जब आर्टिस्ट के डिजाइन आपको दिखाया तो असल आपको जो लुक है ना वो डिजाइन की लगी है। अगर आप ये बनाने बैठ जाए तो कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है ना आर्टिस्ट में आ रही होती हैं कि वो कैसे डिजाइन बनाता है। ये तो उसकी घर की इमेज है, लेकिन ये है कि उसने बेकायदा इसको जो है बिल्ड बनाया है फर्नीचर को। उसके अलावा बेटा फैमिलियरिटी विद दीज आइकन्स हेल्प्स एनालाइज विजुअल कंपोजिशन, आपको विजुअल कंपोजिशन के वजह से थोड़ा एनालाइज हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एक तो ये क्या फोकस ऑन विजुअल स्टाइल्स एंड हॉलमार्क वर्क्स, फोकस पे आपने बहुत ज़्यादा रखना है डिजाइन के जो टेस्ट करते हैं बका। अंडरस्टैंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन कंटेम्पोरेरी डिजाइन फील्ड्स, ठीक है, इनकी फील्ड्स के बारे से लाजमी आपको पता होना चाहिए तमाम आर्टिस्ट का। प्रैक्टिस कोरोनाइजिंग डिजाइन प्रिंसिपल्स इन देयर वर्क्स, अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे आपने अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर लेने हैं। आपको ना पार्ट टू के हवाले से 40 या 50 एमसीक्यूज आएंगे, वो अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। जितने भी एमसीक्यूज आपको मैं सेंड करता हूँ उनको आप याद कर लें, ठीक है। वो उसके अलावा उसके रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आप करें।